अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं जाहिद मलिक। नादरीन, इंडिया के एयरपोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा हादसा, जो इंडिया का जहाज़ था 787, उड़ान भरते ही विद इन मिनट क्रैश हो गया। क्या ख़राबी थी, क्या वजह थी? इतने सारे मुसाफिर सवार थे, इतनी सारी ज़िंदगियां जो थीं वो ज़ाया हो गईं। वजह क्या है? क्या इस तैयारे को उड़ने से पहले चेक नहीं किया गया? क्या इस तैयारे की इंस्पेक्शन सही तरीके से नहीं की गई थी? क्या वजह है जो इतनी बोइंग बड़ी कंपनी जो है जहाज़ बनाने वाली, उसके ऊपर भी काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ फिज़ा मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट हैं और सीनियर रिपोर्टर हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ रिपोर्टिंग कर रही होती हैं, तो इनसे जानते हैं। फिज़ा, सबसे पहले ये जो एक हादसा हुआ है इंडिया की हिस्ट्री में, एक चौथा बड़ा हादसा हुआ है, तो क्या ये जो तैयारा उड़ने से पहले इंस्पेक्शन नहीं की गई थी, जहाज़ को अच्छी तरह चेक नहीं किया गया था? वो लोग मासूम सी जाने जो ज़िंदगी में पहली बार एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे थे अपना फ्यूचर बनाने के लिए, तो उनका फ्यूचर ख़त्म, उनकी ज़िंदगियां ख़त्म, उनके ख़ानदान जो थे जिनकी उम्मीदें थी कि हमारी औलाद जाएगी, कुछ कमाएगी, हम भी बड़ा नाम करने में बड़ा किरदार अदा करेगी हमारा भी। तो क्या कहेंगे इस वाक़े के बारे में? देखिए, इंडिया जितना बड़ा मुल्क है, जितनी ये बातें करते हैं, ये सिर्फ इनकी बातें ही है। अगर हम इस तैयारी की बात करें कि ये जब तैयारा तबाह हुआ, इन्हें पहले से अंदाज़ा था कि ये जहाज़ ख़राब है। यहाँ तक कि इसका जो पायलट था, कैप्टन था, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये जहाज़ इस हद तक ख़राब है कि कभी भी हमें कोई बहुत ही ज़्यादा नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है, लोगों की जानें जा सकती हैं। अगर हम कहें कि इंडियन हुकूमत इन लोगों की, जो कि 242 लोग थे, उनकी कातिल है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि कैप्टन ने कहा था कि मैं इस जहाज़ को नहीं उड़ाऊंगा, वहाँ पर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं है, वहाँ एयर कंडीशन सही नहीं है, ये एक खच्चाड़ा आप हमें जहाज़ दे रहे हैं। अगर मैं लोगों को लेकर जाऊंगा तो 99% चांसेस थे कि ये जहाज़ तबाह हो जाएगा। 99%? मतलब जो पायलट था उसने भी कह दिया है कि ये तैयारा ना उड़ाओ, उसने कहा कि मैं नहीं उड़ाऊंगा। अच्छा, तो फिर उसके बाद ये क्या क्या समझती हैं? तैयारे उड़ाने की फिर परमिशन मिल गई कि नहीं आप उड़ाओ? देखिए, टेक्निकल इशू था। एक बंदा जो चीज़ चला रहा होता है उसे पता होता है कि ये इशू है और ये हम कभी भी बहुत बड़ा नाखुशगवार वाक़या हो सकता है। अच्छा, फिर यहाँ पे ये भी आता है, साबका वजीर आला भी उसमें मौजूद थे, तो फिर तो सरासर सीधा इशारा कहाँ जा रहा है, आप समझ रही हैं कि भाई इसको उड़ाओ, आप देखेंगे, इसको ना उड़ाओ, हाँ, उसको उड़ाओ। बिल्कुल, ये उड़ाना जहाज को उड़ाना नहीं था। आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े वजीर, हाँ, जनरल जब मारे जाते हैं, जहाजों में लेकर जाया जाता है और जब वो तबाह होता है, प्रॉपर उसके पीछे एक प्लानिंग निकलती है कि ये जहाज नहीं उड़ाना था, असल में तो वो बंदा उड़ाना था और वो उड़ गया। सही। तो ये इंडियन हुकूमत और वहाँ के जो लोग हैं वो इस चीज़ को समझें कि ये उस जो उड़ाने वाला शख्स था, उसके साथ साथ जो कुर्बानी दी गई वो उन मासूम लोगों की, और उसमें ऐसे ऐसे लोग थे जो इतने लंबे अरसे से कमा रहे थे, वापस जब इंडिया आते थे इस खुश गवार माहौल में, जब वो आते थे कि हम अपने बीवी बच्चों को लेकर जाएंगे, वो इतना कमाते थे और जब वो पैसा लेकर आए, अपने बीवी बच्चों को लेकर जा रहे थे, तो उनका फ्यूचर खराब। इस जहाज में जो सेल्फी बनी, आखिरी सेल्फी, वो भी बड़ी वायरल हुई है। एक डॉक्टर था, वहाँ सेटल हुआ, फिर आया, अपनी बीवी को भी लेके जा रहा था, अपने बच्चों को भी लेके जा रहा था। पहले आता था, वादे बड़े करता था, नहीं अभी सेटल नहीं हूँ, जब मैं सेटल हो जाऊंगा अपने बच्चों को भी साथ ले जाऊंगा, बीवी को भी। तो अब वो सेटल हो गया था, बड़े हैप्पी हैप्पी खुश नजर आ रहे थे। बच्चों की आपने खुशी चेक की है? तो मौत तो बरहक है, मगर ये है कि इंसानियत होने के नाते हमें भी दिली तौर पर दुख है। कत्ल को तो नहीं हम कहेंगे ना, कत्ल तो एक प्रॉपर है, मौत ने तो आना ही आना है, लेकिन आप जानबूझकर किसी को मारकर ये तो नहीं कह सकते ना मौत बरहक है। मौत तो बरहक है, लेकिन आप तो अपनी सेफ्टी, तमाम चीजें, जब आप रोड क्रॉस करते दाएं देखते, अच्छा, बाएं देखते। मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा वो मासूम जाने जिन्होंने सोचा हुआ था कि मैं अपने बाप का सहारा बनूंगा, अपनी माँ का सहारा बनूंगा, अपने बहन भाइयों का सहारा बनूंगा, अपनी बीवी का सहारा। यकीन हर बंदे की यही सोचा था कि मैं अच्छा कमाऊं, अच्छा खाऊं और अच्छी जॉब हो। आप ये देखें ना कि उसने डॉक्टर बनने के लिए कितना पैसा लगाया होगा, ऐसे ही उसके बाद जब उसने जॉब की, कितनी सेविंग उसने की होगी, अपना पेट काट के कि जी थोड़े थोड़े पैसे करके जमा करता हूँ, अपनी फैमिली को लाता हूँ, बीवी को लाता हूँ, बच्चों को लाता हूँ, हम यहाँ पर एक खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे। तो जब वो पैसे इकट्ठा कर लिया उसने, जब वो खुशी के लम्हात आने वाले थे, तो जो हुकूमत थी, जालिम हुकूमत हम कहेंगे,
उन्होंने सबकी जिंदगी तबाह कर दी, खानदान के मतलब खानदान तबाह इसमें कर मोदी दिए। का अहम रोल है, पूरी हुकूमत गहरी का बात रोल है, पूरी मतलब हुकूमत का रोल है। बिल्कुल सही आप ये बात कर रही हैं, क्योंकि जब पायलट आपको बारहा कह रहा है भाई इस पायलट को, इस जहाज को ना उड़ाओ, ना उड़ाओ, दो जो सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं वो भी खराब थे, वो भी फॉल्टी थे। आप 2 मिनट सांस ना लें, आपको पता चल जाएगा कि क्या ये वही होता है है। जिसमें ऑक्सीजन ही नहीं है ठीक तरह से, इसका मतलब उसमें और भी काफी सारे फॉल्ट होंगे, और भी बहुत सारे फॉल्ट होंगे। पायलट ने कहा कि इसको ना उड़ाओ, पायलट कोई आम ताम पायलट नहीं था, उस पायलट ने 8200 घंटे जहाज उड़ाया हुआ है, तो इसका मतलब वो मंजा हुआ पायलट था। और दूसरा जो पायलट था उसने 1100 घंटे जहाज उड़ाया हुआ है। तो दोनों मंजे हुए पायलट हों और वो उड़ते ही एकदम से डाउन हो जाए। अच्छा, फिर ये भी होता है कि जहाज उड़ा है, उड़ते बड़ा सफर किया है उसने, सफर करने के बाद फिर वो हीट हुआ है, गर्म हुआ है, कुछ उसमें फॉल्ट आया है, अरे ये तो फौरन उड़ते ही यूं गया और यूं चला गया। आप ये What देखें, is this? This is the fault of Modi. Yes. I think. No, I think नहीं, exactly 100%। देखिए, जब इतनी बड़ी शख्सियत वो लेकर जा रहे हैं तो उसमें छोटे छोटे पायलट नहीं होंगे, बहुत एक्सपीरियंस पायलट होंगे। अब पायलट्स पहले कह रहे हैं उन्होंने अपना बंदा उड़ाना था, अब जहाज जब उड़ा है 1 मिनट के अंदर अंदर वो जहाज का राब्ता मुनक़ता हो गया था, कैप्टन ने मैडे कॉल दे दी थी। और ये वो कॉल होती है कि जिससे बताया जाता है कि जी मैं मुश्किल में हूँ, अब मेरे साथ ये सिचुएशन हो गई है, मुझे मदद चाहिए। अब राब्ता मुनक़ता 1 मिनट के बाद कौन सा राब्ता मुनक़ता होता है? वही है, जब मुनक़ता करना होता है तब मुनक़ता होता है। जैसे हमने कहा ना, देख आप खुद सोचे ना कि उसमें किस उड़ाना किसको था। विद इन मिनट नाज़रीन, एक बहुत बड़ी कंपनी एयर इंडिया का जहाज, बोइंग कंपनी अमेरिका की बड़ी कंपनी है। और अब यकीनन एक बहुत सारे वो भी सवालात उठ रहे हैं। अच्छा, मैं वो इंजीनियर की एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे माइंड में नाम नहीं आ रहा, उन्होंने पहले ही निशानदेही कर रही थी कि सैम था, आई थिंक सैम। उन्होंने कहा था कि एयर इंडिया के जो जहाज है ना, ये 1 बाय 1 इतने खतरनाक हादसे का बायस बनेंगे ना, आपकी सोच है। तो फिर उसके बावजूद भी एयर इंडिया और इंडिया की जो हुकूमत है उनको कुछ असर नहीं पड़ा कि कुछ इस हवाले से कुछ हम हल निकालें। देखिए 11 साल पुराना ये जहाज था, 11 साल पुराना जब ये जहाज था उसमें इतनी सारी चीजें पहले बता दी गई थी कि ये इशू है, ये टेक्निकल इश्यूज हैं, इसको आप सॉल्व करें। ये जो मोदी इतना कहता है कि जी मैं तो उंगली पर दुनिया को नचा सकता हूँ और किसी मुल्क में लड़ाई है मेरी कॉल पर सारी हर चीजें हल हो जाती हैं, इतना असलहा पैसे की जब वो बात करता है, क्या उसे अपने लोगों की जाने अजीज नहीं है? असलहा अजीज है। क्या उसे वहाँ के मुल्क के सियासतदान अजीज नहीं है? ये जो सारा वाकया है, मुझे ये लगता है ये हुआ नहीं है, अच्छा, करवाया गया बिल्कुल है। ये बात बिल्कुल मैं आप कह रही हैं तो एग्री करता हूँ। यहाँ ये जो जहाज टकराया है वो हॉस्टल था, फ्यूचर के डॉक्टर बनने जा रहे थे वो लड़के, मेल फीमेल, तो वहाँ पे भी काफी सारी अमवात हुई हैं। 12 लोग मरे हैं, 12 लोग मरे हैं। कहते हैं कि वहाँ पे लोग खाना खा रहे थे, खाना खाते ही आखिरी खाना था, बस आखिरी खाना था। देखिए 242 लोग जहाज के, हाँ। 12 लोग। ये मेरे पास डिटेल है कि कितने लोग इसमें मरे थे। थोड़ा बताएं हमें, बिल्कुल नाज़रीन को भी पता चले। तकरीबन 242 लोग जहाज में थे। इसमें अमले के जो अरकान थे वो 12 अरकान अमले के थे जो मरे हैं। भारतीय शहरी इसमें 169 थे, बरतानवी लोग 53 थे, कैनेडियन 1 थे और पुर्तगाली 7 थे। उसके अलावा जो बच्चों की तादाद थी वो 11 बच्चे इस जहाज में थे जो कि मर गए या मार दिए गए। अच्छा, कुदरती तौर पे एक शख्स जो बचा है, बरतानवी शहरी भी है, ठीक है, उसने कहा है कि मैंने इमरजेंसी गेट से छलांग लगाई है, देन जो है वो बचा हो गया है। मगर उसके बावजूद भी काफ़ी झुलसा हुआ था। ज़ाहिर बात है वो जो आग थी, उसके जो शोले थे उसके ऊपर पड़े तो है ना, मगर ये है कि ये एक बड़ा उसका एक खुश नसीबी है। अच्छा, आप कह रहे हैं खुश नसीबी है, वो बच गया। चले, फैमिली के लिए ये है कि उनकी जो एक जान है, वो बंदा है, वो उनकी आंखों के सामने है। लेकिन अब आप सोचिए वो किस हालत में उनके सामने है कि क्या वालिदैन, बच्चे, घर वाले देखकर पुरसकून होंगे? सिर्फ ये है कि जिंदा है, लेकिन जिंदों में शामिल है या नहीं ये भी देखना जरूरी है। अभी ये बात सामने नहीं आई। इस बंदे ने जो छलांग लगाई है इसके साथ कोई था, अगरचे कोई बच्चे वगैरह होते तो मेरी जो नाक़िस अकल है वो यही कहेगी कि वो छलांग ना लगाता। बिल्कुल, वो अपने बच्चों को महफूज कर, चाहे जान वहाँ चली जाती। हमेशा जो वालिदैन होते हैं वो अपने बच्चों की सेफ्टी चाहते हैं,
चाहे वो जान भी चली जाए। मगर यहाँ मुझे ये लग रहा है कि वो अलोन था, वो अकेला था, तो जिसकी वजह से उसने अपनी जान बचाई है। अच्छा फिजा, यहाँ पे सुनने में ये भी आया है कि जो ब्लैक बॉक्स था जहाज का वो मिल गया है। अब जो अमेरिकन जो हुकूमत है, जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो ये चाहते हैं कि वो बॉक्स हमें मिल जाए। वो क्यों मिल जाए? क्या करना चाह रहे हैं उस बॉक्स का? क्या वो इसलिए लेना चाह रहे हैं कि वहाँ पे हम अपनी रिपोर्ट जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक बनाएंगे? इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि इस कंपनी का जो पोल है वो ना खुल जाए, या इंडियन कंपनी, इंडियन हुकूमत का जो पोल है वो ना खुल जाए? तो इसमें क्या सच्चाई आप अच्छा, समझते ब्लैक हैं? बॉक्स जो होते हैं ना, उससे हम हकाइक इजीली जान सकते हैं। मतलब अगर किसी तैयारी में कोई वाकया हुआ है तो ब्लैक बॉक्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है कि वहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही थी, वो हमें उस ब्लैक बॉक्स के ज़रिए काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। मतलब जो टेक्निकल लोग हैं, जो जानते हैं, वो असेस कर लेते हैं कि असल रीज़न क्या थी। तो यही वजह है कि वो चाह रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स हमें मिल जाए, हम हकीकत तक पहुँच जाएँ, क्योंकि इसमें उनके अपने लोग भी तो शामिल थे। हाँ बिल्कुल, इसमें को बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे बोइंग कंपनी की बात करूँगा, अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है, कितना असर पड़ा होगा? क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है ना, जिस तरह पहले लाइक कर रहे थे, पसंद कर रहे थे इस कंपनी के जितने भी जहाज़ हैं, उनके ऊपर सफ़र करना बड़ा एक अच्छा फील करते थे, मगर अब कहते हैं कि वो डाउन होता जा रहा है। क्या कितना एक डाउन की तरफ जाएगा समझ? देखिए, अगर कोई तैयारा बहुत, पाकिस्तानी तैयारों की बात करें, चाइना से लिए थे, पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जब उनको उड़ाया, उनकी जो वैल्यू थी, मांग थी, वो आसमान पर पहुंच गई। और जब इंडिया ने अच्छी कंपनी के तैयारे उड़ाए और नाकिस अंदाज से चलाए, उसकी वैल्यू डाउन हो गई, उसके शेयर नीचे चले गए। अब जो अमेरिका का तैयारा है, उससे इतने ज़्यादा लोग मार दिए, जिसमें इतने शहरों के लोग थे, तो आपको क्या लगता होगा उनकी वैल्यू बची होगी? अमेरिका की कंपनी का, अमेरिका की कंपनी की वैल्यू बची ही नहीं, क्योंकि उड़ाने वाले नाकिस थे, उन्होंने चीज़ों का ख्याल खुद नहीं रखा, तो सबके सामने क्या जाएगा? तैयारा किनका था? अच्छा यहाँ बात फिर दोबारा वहीं रिटर्न करूंगा मैं, ये उड़ाने वाला तो बारहा कह रहा है कि भाई ये तैयारा ना उड़ाओ, इसमें फॉल्ट है। अब उसके बावजूद भी कहते हैं नहीं ये ठीक है, ये चल जाएगा, अब चलाओ इसको, दौड़ाओ। देखिए, ये सरकारी तैयारा था, ये सरकारी एयरलाइन है। हाँ। तो इसके पीछे जो प्लान्स हैं वो भी तो सरकारी हैं। और जो बंदा कह रहा है कि ये टेक्निकल इश्यूज हैं, और उसके अंदर जो उनका मतलूबा बंदा है, जिसे वो आई थिंक उड़ाना चाह रहे हैं, कि हमारी अभी तक जो चीज़ों को असेस किया है उसके मुताबिक यही है। जब इतनी सारी चीज़ें ख़राब होती है ना, तो हम किसी को आग में तभी डालते हैं जब हमें वो चीज़ रिक्वायर्ड होती है कि हमने इससे जान छुड़वानी है, तभी हम कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, आग ठंडी है, इस तरह किसी भी तरीके से। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं 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 और ये ज़बरदस्ती भेज रहे हैं, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या होगा? सही, हाँ वाज़ेह है चीज़ें, बिल्कुल चीज़ें कुछ वाज़ेह हैं भी सही, मगर ये है कि इंडियन हुकूमत जो है, अपोजिशन जो है, वो भी बहुत सारी बातें कर रही है। तो इसके ऊपर जो हम बज़ाहिर पाकिस्तानी जो हैं, हम बिल्कुल एक दुख का इजहार करते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है वो, उन्होंने भी पैगाम जारी किए हैं। जो हमारे सदर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने भी कहा है कि दुख की इस घड़ी में यकीनन हम भी दुख का इजहार करते हैं इंडिया के साथ। और जो सीएम पाकिस्तानी अवाम भी हाँ, बहुत ही ज़्यादा गमज़दा है, क्योंकि ऐसे ही पीएम हो गया, हमारे सीएम हो गए, जितने भी हो गए, तमाम तर जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, उन्होंने भी दुख का इजहार किया है। बज़ाहिर इंसानियत तो हम इंसान हैं ना, दूसरे की जान और माल की हिफाजत हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है। तो उस हवाले से हमें दिली तौर पे दुख है कि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा जो हादसा हुआ है, बहुत सारी कीमती जानें जो ज़िया हुई हैं, बच्चे जो मासूम से थे वो भी वहाँ पे जहाँ बाक हुए हैं, तो एक बहुत अफसोस की, क्योंकि हम मुल्कों में, मजहबों में तो बाद में बढ़ते हैं ना, पहले तो हम इंसान हैं, तो इंसानियत ही सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ा मजहब है। तो हम उस इंसानियत के नाते बहुत ही ज़्यादा गमज़दा हैं और उन लोगों के दुख में शरीक हैं जो इस हादसे में ख़त्म हो चुके हैं। जी बिल्कुल नादरीन, ये आज का हमारा जो प्रोग्राम था, यकीनन इंडिया में एक बहुत बड़ा जो सानिया हुआ है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जो जहाज़ क्रैश हुआ है, उसके ऊपर हमने कहा कि आपको भी आगाह किया जाए। तो यकीनन एक बहुत दुख की घड़ी है इंडिया के लिए। हम पाकिस्तानी भी हम हमदर्दी का इजहार करते हैं। इजाज़त चाहता हूँ, जाहिद मलिक को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।